एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। संजय निषाद का यह कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, वो अलग होकर भी चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें, संवाददाता रणवीर के साथ संजय निषाद ने जो बातचीत की है, उसी दरमियान ये बातें उन्होंने कही। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां भी बढ़ रही हैं और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं, उनकी मांगे भी बढ़ती जा रही हैं। और ऐसी ही एक मांग रखी है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी ने। संजय जी, आपने बहुत खुल के कहा कि आपको उप मुख्यमंत्री चाहिए। आप मंत्री नहीं हैं, आप एमएलसी नहीं हैं, आप एमएलए नहीं हैं और सीधा उप मुख्यमंत्री आपको चाहिए। ये मांग क्या सोच के रखा? देखो, कोई भी पार्टी बनती इसीलिए कि उसका नेता जो है शीर्ष नेतृत्व पर रहे और कुर्सी पर है और उस मुद्दे को हल करे। 70 साल से अगर इन लोगों ने मछुआरों के मुद्दे को हल किया होता, अति पिछड़ी जातियों के मुद्दे को हल किया होता, तो हमें निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि जो सत्ता के हिस्सेदार हैं सबल हैं, जो शिकार हैं निर्बल हैं। शिकार कैसे होते हैं आप जान ही रहे हैं किस तरीके से। ये गधे एक तरह इनके ऊपर महंगाई लाते रहो, इनका आरक्षण गायब करो, संविधान में लिखा रहे कि मत दो। तो 70 साल से इन्हें ठगा कांग्रेस ने। बसपा ने तो सीधे कानून बनाकर इन्हें उजाड़ने का कानून बना दिया, इनका रोजी रोटी छीन लिया। तो हमारे समाज के लोगों ने सोच है कि जब हाथी आई नीला टोपी वाले बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी, तब उनका आरक्षण का बैकलॉग लागू हुआ। तो आज मेरे समाज का तो इसी मुद्दे पर तो पार्टी खड़ी हुई है। पार्टी अगर सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी का, तो अगर वो उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़के देखा, पिछली बार 2022 में 17 में सरकार आई, तो डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री बना के चेहरा देख ले अभी कैसे सरकार आती 2022 में। अगर ये नहीं बनाते हैं तो क्या आज के दिन में इन्हें 2 साल हो गए हमें आए, इनके आरक्षण के मुद्दे की बदनामी तो हो रही है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो जरूर करती है। अगर आपको नहीं बनाया उप मुख्यमंत्री तो क्या बीजेपी 2022 हार जाएगी? नहीं, मैंने देखिए अब उनके ऊपर है वो। अगर उन्होंने सत्ता में आना है तो निषादों को खुश करना पड़ेगा। दुख देकर सुख नहीं प्राप्त कर सकते। आपको तो एक लोकसभा दे दिया, आप संत कबीर नगर से आपके बेटे सांसद हैं, आपको बीजेपी के सिंबल मिल गया, आप वहाँ से सहयोगी पार्टी भी है, आपको अमित शाह जी घर बुला के बिठाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, उसके बाद भी आप दुखी? देखिए, हम क्या दुखी, मैं तो मेरा समाज दुखी है। वो सांसद तो पहले भी थे, वो तो योगी को हरा के सांसद थे, बहुत बड़ी प्रोफाइल थी। उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी, हमें लड़ना तो हमें था ना, निषाद पार्टी का सिंबल लड़ना था ना। तो ये हुआ कि नहीं, आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा और आपको उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रोफाइल दी जाएगी जो अपने समाज की सेवा करो। ये जो बदमाश अधिकारी हैं जो 70 साल से आपका आरक्षण नहीं लागू कर रहे हैं, हमारा मामला इंक्लूजन का नहीं एक्सप्लेनेशन का है। मतलब हम ऑलरेडी लिख के दे रहे, पिछड़ी निकालना, डालना, मझवार केवट मल्लाह की पर्यायवाची जातियाँ है, एक लेटर भेजना जैसे उत्तराखंड में भेजा। तो सर, दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं से मिले, अमित शाह जी से मिले, बीजेपी के बाकी नेताओं से मिले, लखनऊ में आप बैठे हुए हैं, क्या आपने ये बात रखी और किसी ने कहा कि हाँ आपको कुछ बनाएंगे? देखिए, हमने तो उनको इतना ही कहा कि भाई देखो, आपने कहा था जब हम आपके साथ आए कि आओ आपका आरक्षण लागू हो जाएगा, आपको पावर दिया जाएगा और आपके जो काला कानून बना हुआ उसे हटाया जाएगा, हमारे समाज और आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं का समायोजन होगा। पहला मुद्दा मेरा आरक्षण का था। तो जब मैं उत्तर प्रदेश में चलता था, लोगों के पास जाता था, जो कहते आपका मामला दिल्ली से, तो मैं दिल्ली में गया तो उन्होंने कहा समय दो समय दो समय दो। तो समय तो बहुत दे दिया और समय दिया, कुछ हुआ नहीं। तो मैं उनसे याद दिलाने गया था कि आपके वादे के मुताबिक अब हमारे समाज में मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धोखा दे रही है, जैसे सारी पार्टी धोखा देती है। और धोखा के नाते वो नाराज हो गए, आप उत्तरी स्तरीय चुनाव हार गए। आप जो कहे थे वही कर दीजिए, आरक्षण कहे थे वो कर दीजिए और फिर हम पावर देने के लिए कहे थे उत्तर प्रदेश में वो दे दीजिए। हमारे लोगों को समायोजन कर दीजिए, क्योंकि बहुत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो इतने इसके वजह से 18% वोट की वजह नाराज होने की वजह से। जी, वो सब ठीक है, मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ कि ओबीसी चेहरा केशव जी हैं, ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री हैं, आप भी ओबीसी में आते हैं, तो क्यों आखिर जो है आप इस तरह की कोई डिमांड करेंगे क्या कि एक ओबीसी को हटाकर बनाया जाए या दो ओबीसी को उप मुख्यमंत्री बनाए? देखिए, हम तो ओबीसी में आते नहीं, हम तो अनुसूचित जाति में आते हैं। हमारे तो नाम धोखे से। तो मामला कोर्ट में चल रहा है, आप अपने हिसाब से? कोर्ट में कुछ नहीं, इनका तो वकील भाग रहा है ना। हमने तो हाई कोर्ट ने बनाने के लिए दिया है, चीफ जस्टिस ने, कि केवट मल्लाह का मझवार का बनाओ, और स्टे मायावती ने ले रखा है। इनका वकील 2 साल से भाग रहा था। लीगल मामला मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ, केशव जी ऑलरेडी ओबीसी कोटे से उप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उनके रहते हुए आप फिर से मांग करेंगे बीजेपी से कि एक और आदमी को लाएं? मैं कहता हूँ संविधान में लिखा हुआ मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाल, मैं मझवार की पर्यायवाची जातियाँ केवट मल्लाह हूँ, राष्ट्रपति ने लिख रखा है। तो हमारे कोटे का मुख्यमंत्री होना चाहिए ना उप मुख्यमंत्री। वो तो ओबीसी में अलग, ओबीसी में तो फर्जी नाम डाल दिया है। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया, बिना संसद में बहस किए हमारा नाम पिछड़ी में डालना जाए तो गलत है ना। इसीलिए तो मैं पावर चाहता हूँ, इसीलिए तो राजनीति में आया, इसीलिए पार्टी बनी है। तो अगर नहीं देंगे तो आप अलग से चुनाव लड़ेंगे 2022 में कि बीजेपी के साथ ही रहेंगे भले दुखी? चुनाव
चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनती है, कार्यकर्ता इसीलिए बनते हैं। चुनाव लड़ा 2017 में विधायक, 2018 में लड़ा, हार गए होगी जी। 2019 में इनके साथ आ गए, सपा बसपा एक हो गई, तब भी हार गए सपा बसपा, और मोदी जी जीत गए। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व, देखो हमें पूरा उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के पास 160 सीट निषाद बाहुल है। 70 से 75 सीटें जो 70-75 हजार हैं, अब ये जग चुके हैं। जब तक ये बेहोश थे तब तक जो चाहे वो लूट रहा था। अब इन्हें होश में लाने के लिए हर गांव में मेरा बूथ अध्यक्ष है, हमारे वहाँ सेक्टर अध्यक्ष है, हमारे यहाँ बूथ सारे कुछ सिस्टम बना हुआ है। तो अगर इन्हें जीतना है तो 2022 में आए तो हम तो इनके साथ में क्या आया हूँ। आप जब तक आप अपने दरवाजे ढकेलोगे नहीं, हटाओगे नहीं, तब तक मैं रहूँगा। लेकिन आप, मेरा समाज आपका साथ छोड़ दिया। त्रिस्तरीय चुनाव में गुस्से में आया, जिस तरीके से कांग्रेस से गुस्से में आया, बटन दबाना बंद कर दिया, और सपा बसपा से हुई। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सीधे बोल रहा हूँ। 12 सीटें अपना दल को मिली थी, 8 सीटें ओम प्रकाश राजभर को मिली थी। ना अपना दल को मंत्रालय मिला और ओम प्रकाश राजभर जी को मिला भी, तो पार्टी ने उनको जो है उनकी यही बात, इसी तरह की बात देख करते हुए उनसे गठबंधन तोड़ दिया। तो आप रह पाएंगे? आपको लगता है आप तो मंत्री की जगह सीधे उप मुख्यमंत्री मांग रहे पाएंगे? हम उन लोगों की तरह राजनीति नहीं करते, वो बिना मुद्दे वाले राजनीति वाले हैं। वो खाली बस अपने लिए राजनीति। अपना दल बिना मुद्दे का काम कौन सा मुद्दा हल कराया इतने साल से? किसके लिए आंदोलन किया? मैं रेल ट्रैक आंदोलन किया हूँ, मैं जेल गया हूँ, मैं मुकदमा 302 फर्जी लगा रखा हमारे ऊपर। हमने अपने समाज, संवैधानिक लड़ाई मेरी है। संवैधानिक लड़ाई आज के दिन में राजभर जो है अनुसूचित जाति में है, और उसको हटा के बंटवारे में पिछड़ी में जाते हैं, जो फर्जी काम है। तो मैं कहता हूँ मुद्दा तो राजभर को अनुसूचित में मिलना चाहिए। लड़ाई राजभर का मैं लड़ रहा हूँ। हमारी संख्या हर जिले में है, पूरे देश का कोई देश नहीं होगा, प्रदेश नहीं होगा जो मेरी संख्या हो। राजभर एक एरिया में है। आज के दिन में हम दूसरे अपनी बात करते हैं, हमने एक मुश्त वोट दिलवाया। आज के दिन में देख लीजिए 2018 में क्या दशा थी। 2000 मैं समझ गया। आखिरी सवाल में बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, कि सीधे सीधे मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपको कोई पद नहीं देता, मंत्रालय नहीं देता है, तो क्या निषाद पार्टी 2022 में बीजेपी के साथ रहेगी या नहीं? हाँ या ना? पूरा देगी। 160 सीट हारना नहीं चाहेगी, और पूरा उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का धर्म निभाने के लिए उनके पास लंबे समय से बहुत ढेर सारी पार्टियां लेकर चलते हैं। हमारा ऐसा कोई मांग नहीं है। मांग नहीं, उन्होंने खुद ही कहा था जब होने लायक है तो करेंगे, अब नहीं होने लायक है तो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनी है, अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद कि अगर इनको नहीं मिला जो मांग रहे हैं तो अलग से चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी से उप मुख्यमंत्री की एक सीट निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मांगते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ।